हेलो हेलो नमस्कार सभी देशवासियों, संपूर्ण में मेरा नमस्कार। मैं आज बहुत दिन के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा में आकर खड़ा होकर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। सभी ने इस वीडियो को देखकर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के तुरंग में स्थिति मानसरोवर झील के निकलता है, जहाँ से इस एरलुंग टैंगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहती हुई यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करता है और असम घाटी में बहती हुई इस ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करता है। यह देश पर नदी को जमुना नदी भी कहा जाता है। यह नदी को जैसे अभी मतलब उसमें ये अरुणाचल प्रदेश में सैंग नदी से जाना जाता है, तो असम में आने के बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जाना जाता है। और ये बांग्लादेश में जाने के बाद, बांग्लादेश में पहुंचने के बाद यह नदी का नाम फिर जमुना नदी से जाना जाता है। तो बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल के खाड़ी में मिक्स हो जाता है और समुद्री बन जाता है। यह नदी में सबसे पहले चीन को तिब्बत से निकलता है और तिब्बत से निकलते हुए ये भारत को सबसे पहले पहाड़ी इलाका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। और अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करने के बाद ये असम स्टेट में घुस जाता है और असम से ये असम में ये यहाँ का ज़्यादातर कृषि उद्योग में ये खेत बाड़ी में खेती किसान करता है ये नदी के पानी से। और यहाँ का जो पब्लिक है अच्छा यहाँ पर मछली ये नाव से मछली मारता है और अपना जीवन निर्वाह भी करता है। यहाँ जो नदी का किनारे में छोटे छोटे जो झुपड़ी बना के बैठे यहाँ पर यहाँ का लगभग गरीबी जनता है। ये आज से 3-4 दिन पहले यहाँ ये नदी ज़्यादा पानी पड़ने के कारण ये पूरा छोटे छोटे झुपड़े सब पानी के अंदर पानी घुस गया था। और बाद में अभी थोड़ा पानी का बहाव कम होने के कारण फिर इसी झुपड़ी में आके बैठे इन लोग। यहाँ से जो नदी ने जो लकड़ी लेता है उसको जमा करता है और लगभग सुबह से शाम तक यहाँ पर मच्छी मार के अपना जीवन निर्वाह करता है। और यह नदी तकरीबन सालों में मार्च महीना से यह नदी बढ़ना शुरू करता है और अक्टूबर महीना तक ये लगभग यहाँ का पानी धमीलापन और गंदापन होता है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये 3-4 महीना तक यहाँ का पानी थोड़ा साफ रहता है। तो बाकी टाइम में ये नदी का पानी लगभग ख़राब हो जाता है, क्योंकि यह नदी का पानी से यहाँ का जितने भी असम में रहने वाला, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला जो भी यहाँ का जो पब्लिक है इस नदी के पानी से यहाँ का खेती करता है। इस कारण से यह नदी का पानी थोड़ा लगभग गंदा ही होता है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी का महत्व विशेषता ये है कि इस नदी का कुल लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर है। और ये असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ये महत्वपूर्ण स्रोत है। यह गंगा डेल्टा की प्रमुख नदियों में से भी एक है।
और इसका जलग्रह क्षेत्र 1,80,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है इसका जो जलस्रोत। वो ब्रह्मपुत्र ये घाटी का औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है और घाटी की मुख्य ब्रह्मपुत्र दुनिया की एक सबसे बड़ी नदी भी है। ये नदी लगभग इंडिया का, भारत का सबसे बड़ी नदी भी है। लगभग बड़ी तो नहीं, लगभग 2-3 नंबर में पड़ता है इंडिया में। अगर ये नदी लगभग बड़ी है। यह नदी पर्वतमाला से लगभग 5300 मीटर की ऊंचाई से निकलता है। यह नदी तकरीबन ऊपर तिब्बत में लगभग 5300 मीटर के हाइट से यह नदी निकलता है। यह नदी चीन के तिब्बत से बहने के बाद यह भारत का अरुणाचल प्रदेश से होती हुई भारत में प्रवेश करता है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले आसाम, बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र जलग्रहण क्षेत्र में 2,93,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत और भूटान में 2,24,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका विशेषताएं यही है मुख्य तौर पर यहाँ का लगभग जनता लोग, यहाँ का पब्लिक इस नदी से काफ़ी अपना जीवन निर्वाह करता है, क्योंकि इस नदी से ज़्यादातर मछली मार के अपने परिवार को पालने की कोशिश करता है। और अभी जैसे वर्षा का टाइम है, ये नदी भर जाता है। लगातार वर्षा का कारण पानी का बहाव बढ़ जाता है और पूरा गांव में, बाजार क्षेत्र में घुस जाता है। इसके तटबंधन के लिए यहाँ का सरकार लोग काफ़ी पहले से ही तटबंधन करके रखा है और करने का कोशिश भी करता है। यहाँ पर अच्छा है देखने में, घूमने में। लगभग तकरीबन ये नदी का आसपास में रहने वाला अच्छा, यहाँ का मतलब इतना गर्मी भी नहीं होता है, लगभग इतना सर्दी भी नहीं होता है। यहाँ पर मौसम लगभग अच्छा है। तो यहाँ का अभी का मौसम जब गर्मी का मौसम है, लेकिन यहाँ का जनता इसका जो भरपूर फायदा ले रहा है। जो भी ठंडे हवा मदद से आराम से सोना बैठने मिल रहा है। यहाँ का कोई कूलर फैन का ज़रूरत नहीं, एसी का ज़रूरत नहीं। यहाँ का जो भी एसी कूलर जो भी यही है। तो जो भी ये वीडियो को जो भी देख रहा है, तो आप लोग इसमें लाइक, कमेंट, शेयरिंग और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कमेंट में कोई कमी कमजोरी होगा तो वो भी लिखना। और आज का मौसम तकरीबन यहाँ का जैसे आसाम स्टेट का अभी ये ब्रह्मपुत्र नदी का आसपास का मौसम तकरीबन खुला है। यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी जैसे थोड़ा बहुत धूप लग रहा है, थोड़ा 5 मिनट बाद बारिश भी गिर सकता है। तो इस कारण से यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कहीं छिन भर में धूप भी लगता है, छिन भर में यहाँ बारिश भी गिरता है। तो इस कारण से नदी का बहाव बढ़ते रहेगा। नदी का हालात ऐसे है देखो। इसलिए जो भी आपको जो भी लगता है पक्का कमेंट में लिखना और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, ज़रूर करें। थैंक यू।